कुछ करने के लिए मौसम की नहीं मन की जरूरत होती है। कुछ करने के लिए मौसम की नहीं मन की जरूरत होती है। साधन सब अपने आप मिल जाएंगे, साधन सब अपने आप मिल जाएंगे, बस संकल्प धन की आवश्यकता होती है, बस संकल्प धन की आवश्यकता हुआ करती है। महानुभाव, जीवन में अनेक अवसर आते हैं और उन अनेक अवसर में आप सभी लोग अपने जीवन का भाग्य, पुरुषार्थ, संकल्प, क्रिया करके अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करते हैं। कोई ना कोई निमित्त से, भगवान के जन्म कलंक से, मोक्ष कलंक से, साधुओं के जन्म महोत्सव, दीक्षा महोत्सव, पदारोहण महोत्सव से भावना यही होती है कि सभी लोग किसी ना किसी तरह से धर्म में लगे। जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म कलंक महोत्सव मनाते हैं तो उस समय सारे हिंदुस्तान में क्या, सारे विश्व में क्या, जहां जहां पर जैनी होता है, चाहे वहां भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा ना हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी की फोटो भी ना हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी के नाम की माला भी ना हो, लेकिन वहां पर सभी लोग क्या करते हैं, आनंद और हर्षोल्लास से भगवान महावीर स्वामी का जन्म कलंक मनाने का प्रयास करते हैं। और जब उस समय कहते हैं जिए और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की जय, इतना ही प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से निकलता है तो समझ के चलना कि वह दिन धन्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि निमित्त बन गया। मैंने कहा ना कि कोई भी कार्य करने के लिए मौसम की जरूरत नहीं है, मन की आवश्यकता होना चाहिए कि मन यदि बन जाएगा तो मौसम अपने आप बन जाएगा। और मौसम यदि कितना भी सुहाना क्यों ना हो, लेकिन आपके मन में ही चोर है तो आपको मौसम क्या करेगा? मौसम काम का तभी आएगा कि जब आपके मन में दृढ़ संकल्प हो, आपके मन में कुछ करने की भावना हो, आपके मन में कुछ बनने की भावना हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि ठान लो तो जीत है, ठान लो तो जीत है, और ना ठानो तो हार है। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, आप सभी को यदि कहा जाए कि आपको 5 घंटे बिना पानी पिए, बिना खाना खाए रहना है, तो कोई भी आदमी जल्दी से हामी नहीं भरेगा। लेकिन जब यहां मंदिर जी में पहुंचता है तो यहां पर आने के बाद यहां का मौसम, यहां का मन इस तरह से बदल जाता है कि आदमी को 4-5 घंटे क्या 6-7 घंटे तक पानी की प्यास नहीं लगती। क्योंकि यहां पर आने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा है, यहां पर आने वाली जो देवशास्त्र गुरु रूपी सकारात्मक ऊर्जा है, वह व्यक्ति के जीवन का एक अनेक अलौकिक प्रयास को भर देती है। और उसका क्या होता है कि एक तन मन धन पूरा अंतरंग से शुद्ध हो जाया करता है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको आप एक जगह इस रूप से नहीं बैठा सकते। आज के समय में मैं अक्सर कहा करता हूं कि यदि इंसान को एक जगह बैठाना है तो बड़ा मुश्किल काम है, इंसान को एक के पीछे एक चलना है तो बड़ा मुश्किल काम है। और यदि आपको इंसान के विपरीत जानवरों को चलते हुए देखना है तो रास्ते चलते देख लेना। जब आप देखोगे गाय चल रही है, बकरी चल रही है, भेड़ चल रही है, तो ये पूरे घूम घूम के नहीं चलते हैं। ये क्या करते हैं, एक ही साथ, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। कभी चींटी चलती है देखोगे आप, तो चींटी क्या करेगी, 4 इधर 4 इधर, ऐसा नहीं, एक के पीछे एक चींटी चलती है, एक के पीछे एक चींटी चलती है। कहने का तात्पर्य वह कहते हैं कि भैया हमारे लिए जो आपने रखने की व्यवस्था दी है, जो हमारे लिए आपने चलने की व्यवस्था दी है, मैं उसके पीछे पीछे ही चलूंगी। लेकिन यहां पर इंसान, पीछे वाला आदमी इस चक्कर में चल रहा है कि सबसे पहले मैं आगे कैसे पहुंचूं, बीच वाला इस चक्कर में चल रहा है कि मैं सबसे पहले आगे कैसे पहुंचूं, और आगे वाला तो आगे है ही। जीवन में ध्यान रखिए, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं से कुछ नहीं होगा। आपके अंतरंग की वस्तु, अंतरंग की भावना, अंतरंग की व्यवस्था शुद्ध होगी तो समझ के चलना कि आप सबसे आगे पहुंच जाओगे। आप अपने मन से आगे जाओ ना, आप तन से आगे जाने क्यों सोचते हो? तन से आगे जाने वाले को तकलीफ मिल सकती है, लेकिन मन से आगे जाने वाले को जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आती। जीवन बड़ा अनमोल है।
जीवन बड़ा सुंदर है, जीवन बड़ा सार्थक है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो जीवन है यदि अनमोल है, सार्थक है, सुंदर है, सुव्यवस्थित है, तो उसको जीवन को सुंदर बनाने वाला कौन है? नाई कि ब्यूटी पार्लर वाला? जीवन को सुंदर बनाने वाला व्यक्ति कौन है? यह तो खाली आपके चेहरे का रंग बदल देगा। और चेहरे का रंग कब तक सही रहता है? 1 2 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद में सारा रंग समाप्त। लेकिन जो आपके अंतरंग के चेहरे को बदलेगा वह आप खुद हो, क्योंकि आप चाहोगे तो जीवन के अपने अनमोल क्षण को अनमोल बना सकते हो, उसका कोई मोल नहीं कर सकते हो। और तो आप चाहो तो अपने जीवन के अनमोल क्षण को बेकार भी कर सकते हो, नष्ट भी कर सकते हो, भ्रष्ट भी कर सकते हो। आज संसार की परिस्थिति है कि हम लोग तन को सुंदर करना चाह रहे हैं जो दुनिया को दिखता है। हर व्यक्ति तन को सुंदर करने में लगा हुआ है जो दुनिया को दिखता है, लेकिन इंसान मन को सुंदर नहीं करना चाहता जो परमात्मा को दिखता है। परमात्मा कभी आपका तन नहीं देखते, परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर का छुपा हुआ मन देखते हैं। और जो व्यक्ति मन को सुंदर कर लेता है वह परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। तन को सुंदर वाले तो यहीं पर रुक जाते हैं सारे। तन को सुंदर करने के प्रयास में ना जाने हमने क्या क्या कर दिया। आप विचार करो, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में साबुन का, शैम्पू का, पाउडर का, क्रीम का इस्तेमाल किया होगा। तो यदि आप हिसाब लगाएं तो बचपन से लेकर अभी तक आपने लाखों रुपए की साबुन खत्म कर दी होगी, लाखों रुपए का आपने स्नो पाउडर खत्म कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद तन तो भी दुर्गंधित है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद में डॉक्टर यदि कोई सर्जरी करता है तो लाखों रुपए लेने के बाद में रोग ठीक हो जाता है, लेकिन इतना लाखों रुपए हम अपने शरीर के ऊपर खर्च चुके, इतना फ्लूइड लगा चुके, लेकिन उसके बाद भी तन सुंदर है क्यों नहीं है? तन दुर्गंधित क्यों है? क्योंकि आपने मात्र अपने तन को शुद्ध करने का प्रयास किया। आपने क्या किया कि अपने जीवन में कभी भी मन को शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया। और जो व्यक्ति मन को शुद्ध कर लेता है उसका तन अपने आप सुगंधित हो जाता है। मन को शुद्ध करने के लिए आपको ना रुपए चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना लाखों चाहिए, ना करोड़ों चाहिए, ना हजारों चाहिए, बल्कि मन को शुद्ध करने के लिए आपको अपने अंतरात्मा से बिल्कुल एकदम निश्चल हो जाइए। मैं तो अक्सर कहता हूं, जो पतंग ऊंची उड़ती है, आपने पतंगे देखी होंगी, पतंग वही ऊंची उड़ती है जिसको अपने मालिक के ऊपर भरोसा होता है कि जो मेरा मालिक है और मेरी डोर पकड़े हुए तो मुझे ऊपर ले जाएगा और मुझे बचा के ले आएगा। और वही व्यक्ति सुरक्षित हुआ करता है जिसकी जीवन की डोर देव शास्त्र गुरु के चरणों में हुआ करती है। उसके जीवन की पतंग कभी कट ही नहीं सकती, कभी नष्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन वर्तमान में हमारा जो सब समय है, हमारी जो क्रिया है, हमारे जो भाव हैं, वो इस तरह के हो चुके हैं कि एक ही बात को 4 लोग 4 तरह से कहते हैं। एक बार कोई संत कहीं से गुजर रहे थे और वहां पर एक मकान का काम चल रहा था। तो संत ने वहां पर पूछा, जो मजदूर काम कर रहे थे, कि बोले क्या कर रहे हो? बोले रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा रोजी रोटी चलाने के लिए काम कर रहे हैं। एक दूसरा व्यक्ति थोड़े आगे खड़ा था, उससे पूछा क्या कर रहे हो? बोले लोगों के रहने के लिए मकान की डिजाइन बना रहा हूं। एक ने कहा कि रोजी रोटी चलाने के लिए काम कर रहा हूं, दूसरे ने कहा कि लोगों को रहने के लिए डिजाइन बना रहा हूं। कुछ दूर पर एक और व्यक्ति खड़ा था, उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि जब यहां पर लोग रहेंगे तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी उसका निरीक्षण कर रहा हूं। थोड़ी देर पर एक व्यक्ति खड़ा था, उससे पूछा यहां क्या कर रहे हो? उसने कहा अपने परिवार को सुख शांति पूर्वक रहने के लिए सुंदर से मकान का निर्माण कर रहा हूं, सुंदर से मकान को बनवा रहा हूं। चीज एक ही है, करने वाले 4 हैं, लेकिन एक व्यक्ति क्या कहता है रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहा हूं, उसको इससे कोई मतलब ही नहीं कि क्या अच्छा क्या बुरा। दूसरा कहता है डिजाइन कर रहा हूं जिसमें लोग स्वस्थ रूप से रह सकें।
तीसरा कहता है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि लोग सुंदरता पूर्वक रह सकें, और चौथा व्यक्ति कहता है कि मैं मकान बनवा रहा हूं जिससे हमारा महल बन के हमारा पूरा परिवार एक साथ रह सके। विचारणी बात है, चारों का जवाब एक है, लेकिन किसी के जवाब में नकारात्मक विचार है, किसी के जवाब में कोई मतलब का विचार नहीं है, और किसी की विचार भाव में सकारात्मक का विचार है। नकारात्मक विचार इसलिए कि उसको मतलब ही नहीं, मजदूर को तो काम करना है, उनको मतलब ही नहीं कि आपका मकान अच्छा बन रहा है क्या बन रहा, उनने मजदूरी ही चल पड़े। ड्राइंग करने वाले ने सुंदर सी ड्राइंग बना के दे दी, अंदर का डेकोरेट करने वाला उसने दे दिया, लेकिन फर्क किसको पड़ता है? फर्क किसको पड़ता है? जिस व्यक्ति का मकान बन रहा है उस व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। उसी प्रकार से ये बात मैं आपको इसे समझा रहा हूं कि आप दुनिया की सोचते हो कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग को छोड़ो। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। इन लोगों के चक्कर में तो मैं बचपन से देख रहा हूं, जब बचपन में घर वाले कहते थे चार लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, बचपन से लेके आज 39 साल की उम्र होने को आ रही, आज तक वो मुझे चार लोग मिले ही नहीं। चार लोग आज तक मिले ही नहीं। बोले लोग महाराज जी समाज के चार लोग क्या सोचे? अरे चार लोग हैं कौन भाई, वो तो ला दो। बचपन से आप भी सुनते, आपने सुना कि नहीं? चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग, अरे लेकिन वो चार आदमी हैं कौन से? आज तक चार आदमी नहीं मिले। वो चार आदमी बताता हूं कौन से हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। पते की बात, चार आदमी कौन से हैं? वह चार आदमी वह हैं जब आदमी अंतिम यात्रा पर जाएगा और चार लोग कंधे देने वाले होंगे, वो लोग क्या सोचेंगे इस बात की बात बताते हैं। और बचपन से कहते हैं कि चार लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, और चार लोग क्या सोचेंगे। ये वही चार लोग हैं जो अंतिम यात्रा पर जाने वाले हैं, वो क्या सोचेंगे। तो अपने जीवन में लोग क्या सोचेंगे वो छोड़ो, भगवान क्या सोचेंगे इसका विचार करो, गुरु क्या सोचेंगे उसका विचार करो, शास्त्र क्या सोचेंगे इसका विचार करो। और इनका विचार ही मत करो तो कम से कम हमारे अंतरंग के अंदर जो हमारा परमात्मा छुपा हुआ है वह क्या सोचेगा इसका विचार करो तो कल्याण हो जाएगा। जो व्यक्ति है सोच ले कि जब मैं भोजन की थाली पर बैठा हूं तो मैं भोजन अपने नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे अंदर जो छुपा हुआ परमात्मा है उसके लिए मैं अर्घ चढ़ा रहा हूं, तो उसके मुंह में कभी अभक्ष्य पदार्थ जाएगा ही नहीं। जो व्यक्ति पानी का ग्लास लेता है, दूध पीता है, अन्य सारी चीजों को पीता है, उस समय वह विचार कर ले कि मैं जो ये पेय पदार्थ पी रहा हूं वह मैं अपने परमात्मा का अभिषेक कर रहा हूं, तो उसके मुंह के अंदर कोई गलत वस्तु जाएगी नहीं, कोई गलत पदार्थ जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप परमात्मा के लिए अर्पण कर रहे हो। आप मंदिर आते हो, आपके घर में फ्रिज के अंदर फल भी है, श्रीफल भी है, तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन आप कौन सी वस्तु लेकर मंदिर में आते हो? गुरु के पास कौन सी वस्तु लेकर जाते हो? जो सर्वश्रेष्ठ होती है। तो आपके अंदर जो छुपा परमात्मा है उसके पास भी तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु को पहुंचाइए, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ वस्तु को दोगे तो लौटकर श्रेष्ठ वस्तु आएगी और आपके जीवन का कल्याण होगा। तो जीवन में मैंने आपको बताया कि ठान लो तो जीत है और ना ठानो तो हार है। तो ठानने का प्रयास करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। पूरा कृष्ण जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरश्यमशिनाति जगत्प्रकाशा दीपोपरश्यमशिनाति जगत्प्रकाशा प्रकाशा दीपोपरश्यमशिनाति जगत्प्रकाशा दीपोपरश्यनाति जगत्प्रकाशा दीपोपरश्यनाति जगत्प्रकाशा जगत्प्रकाशा। ओम ह्रीं अरं नमि नमः। ओम ह्रीं अरं नो चौद्रमा ओम नमः सुमंगलस्वी नामदेव सुमंगलस्वी ओम ह्रीं त्रिलोकशंकराय सर्वभयप्रदायकाय आदिनाथाय नमः। आरोग्यं निरुपमामि स्वाहा।